यस सर। दिख रहा है? थोड़ा सा पावर यस स्विच सर। करना था, ओके लाइट सर। का बहुत दिक्कत हो गया है। ओके, तो अभी देखिए ये वाला अभी काम कर रहा है ना, ठीक है। तो हाँ, इसका बिहेवियर और ठीक कर सकते हैं हम लोग चाहने से। लेट मी पुट वन मोर डेटा एंड देन शो यू। देखिए यहाँ पे 9 तक डेटा हमारा ठीक है आ गया है। देखते हैं, एक और डाल के देखते हैं हम लोग। सपोज ऐसे कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। देख, कंसोल में हमने एक मैसेज लॉग किया था, तो जब मैं सबमिट करूंगा तो आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा मतलब आके यस। फ्लैश करके चला जाएगा यहाँ पे ना, डेटा सेव्ड है ना। यहाँ ओके पे जैसे सर। सबमिट करेंगे तो देखिए वहाँ पे छोटा सा आया था ऐसे, डेटा सेव्ड आके और चला गया, ठीक है। तो हम चाहने से उस मैसेज को कहीं और नहीं फ्लैश सर। करा। हाँ, एकदम छोटा सा थोड़ा देर के लिए आया था ना, ब्लिंक करके। यस सर। तो बट डेटा यहाँ से पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब दिस पोर्शन इज वर्किंग। अब इसके बाद में वही, इसीलिए मतलब इसके बाद में आपको जो करना है इसके साथ में मेन तो यही था, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू पुट द डेटा, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। आफ्टर दिस व्हेन दिस हैज हैपेंड है ना, इसके बाद में फिर क्या करना है वो आप आगे में बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी क्या किया, बस एक मैसेज कंसोल में लॉग कर दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स देन यू कैन डू दैट समथिंग एल्स हियर, ठीक है। देन के अंदर में ना आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ बैड ऑप्शन, दिस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब चीज हमारा पुराना वाला में नहीं था, इसमें है। तो अभी थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको समझने का कि किस तरह से ये काम कर रहा है ना, ठीक है। देखिए फेच एक यूआरएल लेगा और फिर ऑप्शंस लेता है, याद रखिएगा ना। ऑप्शन को आपको एक तरह से एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ही आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, देखिए ना, ठीक है। जहाँ पे मतलब आपको ये जो रिक्वेस्ट टाइप है वो बताना पड़ता है कि कौन सा मेथड से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट, गेट, ठीक है, या वट एवर है ना, ठीक है। यू हैव टू से दैट। अभी जैसे ये पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट में एक बॉडी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब व्हाटएवर इज पोस्टेड वो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ही इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, ठीक है। यू आर सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली, है ना, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में ही, ठीक है। तो ये की हो गया या प्रॉपर्टी का नाम हो गया, जो बोला ये देखिए लिखा है ना प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एंड देन दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में बेसिकली एक टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी बनेगा। राइट साइड में एक वेरिएबल है, ठीक है। या अगर आपको मतलब नॉर्मल डेटा डालना है तो आप क्या कर सकते थे, यहीं पे कोट कर सकते थे, ठीक है। कोटेशन यूज करके इसको दे सकते थे, ठीक है। तो एक हमने जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली दिस थिंग्स व्हाटएवर यू आर पासिंग है ना, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर की तरह ही जा रहा है, देखिए। एक ये फंक्शन जो है हमारा json.stringify है ना। इफ यू वांट इसको एक्सटर्नली भी करके ला सकते थे, मतलब ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। यू कुड हैव डन दिस हियर आल्सो, ठीक है। json.strng stringify और एक, ठीक है, लिटिल लेट समथिंग, एक डेटा या कोई भी नाम का एक ये रख के, और यहाँ पे भी ये काम कर सकते थे हम लोग। वी कुड हैव डन इट हियर आल्सो, ठीक है। इसके अंदर भी आप वो सेम चीज को कर सकते थे। और फिर आप मतलब सिर्फ इसको डेटा को यहाँ पे भेज सकते थे बॉडी में ना, तो उसे ये देखने में सिंपल लगता था। तो इट्स अप टू यू, दोनों में से कोई तरीका चल सकता था, अलग से भी कर सकते थे और यहाँ पे भी हो सकता था, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेसॉन में कन्वर्ट करके डेटा को इसको पास कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, फेच मेथड को दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन दीज आर द हेडर ऑप्शंस, ठीक है, कि क्या जा रहा यस है, सर। ठीक है, इस पेज में क्या जा रहा है। तो हम लोग वही लिख रहे हैं कि यहाँ पे जेसॉन जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस यू हैव टू सी व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, ठीक है। एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन के साथ साथ आप क्या और दे सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर, ठीक है। और फिर ये भी आप बता रहे हैं कि जो कैरेक्टर सेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूनिकोड का, ठीक है, 8 बिट फॉर्मेटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल यस सर। बेसिक कैरेक्टर के साथ काम करते हैं ना, ABCD 1 2 3 4 सब के साथ काम करते हैं, दिस इज व्हाट वी यूज, है ना, UTF-8। बट अगर आप किसी और चीज मतलब कोई दूसरा लैंग्वेज है ना, चाइनीज वगैरह कोई दूसरा लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, देन दिस मे नॉट बी, ठीक है, एनफ। तो उस केस में हम लोग को UTF-16 या समथिंग एल्स वी हैव टू गिव, है ना। मतलब जो भी एनकोडिंग का तरीका आपने यूज किया पेज पे उसको आपको देना होगा यहाँ पे, है ना। तो इतना से तो हमारा डेटा चला गया। एंड फाइनली वंस द डेटा इज सबमिटेड, ठीक है, क्या एक्शन आपको लेना है वो आप ये देन लगा लगा के कर सकते हो। देन एक नहीं, देन एक के बाद में दुनिया भर का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद भी आप कुछ देन लगा सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, यस सर। है ना। एनी नंबर ऑफ देन कैन बी स्टैक्ड लाइक दिस, ठीक है।
तो एक से Yes. जो भी डेटा रिटर्न होगा, है ना, जैसे ये रेस्पॉन्स रिटर्न करके देता है, उस रेस्पॉन्स के साथ ये काम करेगा, ठीक है। तो अभी तक तो जैसे मान लीजिए अगर हम, तो ये वहां तो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि पेज सबमिट हो जा रहा है, ठीक है, दैट इज वाई। तो या और एक काम कर सकते थे हम लोग कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉर्म सबमिट, है ना, हम लोग बटन क्लिक पे भी काम कर सकते थे। वही करके देखते ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे फॉर्म रिफ्रेश नहीं होगा, है ना। तो सपोज submit सबमिट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड सबमिट, और उसका बिहेवियर फिर से कर देते हैं बटन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखते हैं बटन ऑन क्लिक, सबमिट ऑन क्लिक। तो अब ये दिखेगा हम लोग को, ठीक है, वट एवर वी हैव रिटन हियर वो रहे, क्योंकि पेज सबमिट नहीं होगा तो ये रहेगा वहां पे। तो लेट अस गो बैक, रिफ्रेश कर लेते हैं, गिव समथिंग हियर, सपोज any name, Mm. देखिए। तो इस बार में सबमिट किया तो ये डेटा गया नहीं यहाँ से, ठीक है, डेटा रह गया बिकॉज वो सबमिट वाला बिहेवियर नहीं आया। तो खैर अब आगे क्या बिहेवियर लाना है, दैट इज द HTML पार्ट, है ना, वो हमारा HTML पार्ट है कि जो HTML में हमारा नॉलेज होगा उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आय का बिहेवियर वगैरह सेट कर सकते हैं हम लोग, है ना, Yes. कि फॉर्म खाली Yes, हो sir. जाना चाहिए या क्या मैसेज आना चाहिए, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स वी कैन सेट बाय आवरसेल्फ, ठीक है। और अब यहाँ पे एटलीस्ट आ रहा है हमारा डेटा सेव्ड ऐसे करके, ठीक है। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस इफ यू वांट, ठीक है, आप चाहने से पूरा का पूरा वो जो हमारा ये जो भी जा रहा है वहां पे ना, ठीक है, वट एवर इज Yes. गोइंग, है ना, तो उसको भी हम क्या कर सकते थे, उसको भी हम चाहने से डिस्प्ले करा सकते थे, है ना, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डिस्प्ले दैट आल्सो, ठीक है। तो बट उसके लिए हम लोग को चाहिए डेटा चाहिए, तो देखते हैं डेटा कैसे मिलेगा हम लोग को। तो जैसे जो वहाँ पे दिखाया है जो, वो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो देन सबसे पहले क्या होता है कि ऑटोमेटिकली, है ना, कि ठीक है, देयर इज अ, मतलब इसी के अंदर एक फंक्शन आप बना सकते हैं चाहने से, ठीक है, और you can call it as functn function, any name can be, मतलब एक एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे RESPONS रिस्पॉन्स। अब देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था ये, अच्छा मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जब गेट में हम लोग ने देखिए यहाँ पे यूज किया था ये टेक्निक, है ना, तो ये भी एनोनिमस फंक्शन ही है, देखिए, ठीक है, दिस इज आल्सो एन एनोनिमस फंक्शन। तो एक बार जैसे वहाँ पेज में लिखा हुआ है वो मैं लिखता हूँ, एंड देन लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू दिस वन, है ना, ठीक है, तो इससे दोनों का अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देयर दे हैव Yes. क्रिएटेड एन एनोनिमस फंक्शन जहाँ पे एक पैरामीटर वो लोग ले रहे हैं जिसका नाम है रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, ये रेस्पॉन्स ये देगा, ठीक है, फेच इज गोइंग टू गिव दिस रेस्पॉन्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, जस्ट टू चेक वेदर ये रेस्पॉन्स वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट टू चेक, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से कि हम लोग CUN console डॉट लॉग और रेस्पॉन्स यहाँ पे डाल देते हैं इन स्मॉल, डाल के लेट्स सी कि कोई एरर आता है या हमको सच का रेस्पॉन्स दिखाता है वहां से, ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स आया वो दिखाता है कि नहीं दिखाता है, लेट्स सी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो अनकॉट रेफरेंस रिस्पॉन्स नहीं मिला, इज नॉट डिफाइन करके, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर उस फंक्शन को लेकिन रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, है ना, उस फंक्शन को कहाँ से मिलेगा वो भी देखना होगा। तो चलिए एनीवेज, तो लेट मी राइट इट लाइक दैट, ठीक है। तो अभी तक रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बट द क्वेश्चन इज ये फंक्शन को कहाँ से मिल रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे मे बी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, मे बी डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिकॉज कंसोल डॉट लॉग में हमने तो उसको पास किया है, ठीक है। तो देखिए फंक्शन,
तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर आप एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे तो वैल्यू रिस्पॉन्स करके, मेरे ख्याल से दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ठीक है। और वहां पे आपने एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था, आपने यूज किया था इसका कंसोल डॉट लॉग का, है ना। लेट्स सी। तो फंक्शन RESPONS रिस्पॉन्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से इस डेटा को रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है। या इसी में हम लोग एक काम करते हैं, इस रिस्पॉन्स को अभी लॉग करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेक अ फंक्शन ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद इसी में हम लोग क्या करते हैं, अभी कंसोल, इसको हम लोग RESPONS रिस्पॉन्स को लॉग करके देखते हैं। तो इसी डेटा के साथ ट्राई करेंगे। अच्छा, ये डेटा गया था कि नहीं गया था, पहले वो भी देख लेते हैं। हो सकता है डेटा चला गया हो। हाँ, डेटा चला गया था, बट लास्ट में शो करते समय में एरर आया, ठीक है। तो लेट्स यूज सम अदर डेटा। आ गया, देखिए, ठीक है। तो वही है, डिपेंडेंसी Yes, इंजेक्शन sir. टाइप से यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। कि जब आप एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं तो उस समय में क्या हो रहा है, आपको ये मिल जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। एक तरह से मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है जावास्क्रिप्ट का आपको, ठीक है, जिसको मतलब आप जैसे भी आप चाहे आप वैसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिखाया है आपको, जेसन में उसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो करना है आप कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है, यूज कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को मैं ये करता हूँ, मतलब लेट्स कन्वर्ट इट इनटू एन एरो फंक्शन, है, ठीक है। तो या वो जो लैम्डा में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देयर यू हैव टू डू लाइक दिस, कि पहले जो भी हमारा पैरामीटर होगा, ठीक है, दैट पैरामीटर हैज टू बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, यूजुअली विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमको देना होगा ये, ठीक है, एंड देन, ठीक है, हाउ इट वाज। फिर उसके बाद में जो करना है, मतलब इसका जो बॉडी का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख देना होगा, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, जैसे ये जो टेक्स्ट है हमारा जो नीचे में हमने लिखा, दैट हैज टू बी रिटन एट द टॉप। ये सब हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए। लाइक दिस, है ना, ठीक है, दिस इज हाउ यू टू डू इट। तो देखिए, वो जो लंबा टाइप से हम लोग कर रहे थे वो एक मतलब एक लाइन में हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो आपको दो तीन Yes, लाइन लग रहा sir. था, हमको ब्लॉक्स भी बनाना पड़ रहा था, ठीक है। तो वी डिडंट हैड टू क्रिएट ब्लॉक्स हियर, ठीक है। तो विदाउट क्रिएटिंग ब्लॉक्स हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ये नया सिंटेक्स हो गया, वो पुराना सिंटेक्स हो गया, ठीक है ना। तो फिर एक बार रिफ्रेश करके लास्टली एक ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है, रिस्पॉन्स मिल गया हमको। अब इसको चाहने से आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं या व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है, विद दिस। तो Yes, देखिए sir. अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए डेटा हमारे पास में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे मतलब मेन चीज क्या है ना एपीआई का, होपफुली समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। कि अब ये तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो तो मतलब दैट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी टोटली, है ना। हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं, हम वो सर्विस को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइदर वी आर ट्राइंग टू गेट डेटा फ्रॉम द सर्विस और वी आर ट्राइंग टू Yes, sir. प्रोवाइड डेटा टू द सर्विस, है ना, ठीक है, ये कर रहे हैं। बट बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है वो हमारा एपीआई है ना, ठीक है, दिस इज आवर एपीआई। जो पीछे में ये एलएमएस के अंदर में जो चल रहा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, कंट्रोलर्स में हमने जो कोड लिखा हुआ है, तो ऐप Yes, sir. ये जो हमने बनाया, ठीक है, जो लीड कंट्रोलर जो हमने बनाया हुआ था ये वाला, ठीक है, दिस इज आवर एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा फंक्शंस बनाया है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस में डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस से डेटा को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सच कोड्स यू हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है, वो कोड हमने यहाँ डाल दिया।
और फिर थ्रू HTTP रिक्वेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरों को भी अलाउ कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम के साथ में इंटरेक्ट करे, ठीक है। ऑब्वियसली हम कोई ये नहीं बना के दे रहे ना, यूआई वगैरह हमने बना के नहीं दिया, ठीक है। अब ये जो है ये तो कोई और भी कर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना जिसको ये एड्रेस पता हो जाएगा, ठीक है, वो तो किसी तरह से यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर सकता है। अभी हमने एक फॉर्म बनाया है, कोई चाहने से डायरेक्टली, मतलब जैसे हमने ये लिखा है, तो यहाँ पे भी तो एक नाम वाम डाल के, स्ट्रिंग डाल के भी तो सेव कर सकता है ना इसके अंदर में, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, दैट इज नॉट आवर इशू, है ना, ठीक है, वो हमारा इशू नहीं है, ठीक है। मे बी एक अरे के अंदर में या एक फाइल के अंदर में दुनिया भर का डेटा होगा, ठीक है, उस फाइल को ही क्या करेगा यहाँ पे, वो किस तरह से बुला के, है ना, कॉल करके एंड लूप में इस चीज को चला देगा, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में ऐसे ही डेटा चला जाएगा। द प्रॉब्लम दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना, जो IRCTC का ये साइट है वो हैक होता है असल में, ठीक है। तो अब मान लीजिए, ठीक है, जैसे उसका जो फॉर्म है IRCTC का, एक बार में एक ही आदमी रिक्वेस्ट को डाल सकता है ना। बट अब इस तरह से अगर हमको उसका ये पता है, अगर वो API के हिसाब से काम करता है, एंड इफ आई हैव दिस, ठीक है, इफ आई हैव देयर एंड पॉइंट एंड इफ आई हैव द की, ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो कम्युनिकेशन है ये सिक्योर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से ओपन कम्युनिकेशन था यहाँ पे। तो वी हैव टू लर्न नाउ हाउ टू एंश्योर सिक्योरिटी, ठीक है, किस तरह से सिक्योरिटी हमको एंश्योर करना है वो हमको सीखना होगा, ठीक है। तो की वगैरह इसमें डाल के कैसे करके हम लोग सिक्योरिटी को एनहेंस करें वो हमको देखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट ये सब चीज अब करके देखते हैं। पहले तो अब जैसे अभी लगभग लगभग तो हमारा ये वाला काम हो गया API वाला, ठीक है। अब जावा वाला में भी हम लोग एक बार फेच करके तो हमने देख ही लिया है, उसमें हम लोग ये करके देख लेंगे, पोस्ट करके वहां पे भी देख लेंगे कैसे करके होगा, ठीक है। एंड ये इसके बाद में जो बचा हुआ है अब लारावेल का चीज है, ठीक है, धीरे धीरे मिडिल वेयर्स बचा हुआ है, ठीक है, एंड वट एवर स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर देयर, ठीक है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, ठीक है। तब तक आप अपना रिवाइज भी कर लीजिए एंड देन लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम लोग देख लेंगे, इससे ये हमको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब फ्रेमवर्क पे थोड़ा सा हमारा कमांड आ गया है ना, ठीक है। एंड यस इन द, सर। ठीक है, जब तक आप रिवाइज करते तब तक एक काम करता हूँ मैं, जैसे .NET है या समथिंग है ना, ठीक है, उसको भी एक बार हम लोग इसी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। तो वो भी एकदम सिमिलर है, वो भी कोई खास डिफरेंट नहीं है। तो उसमें भी जैसे छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स बना के हम लोग देख लेते हैं, और ये सिमिलैरिटीज कंपेयर करते जाएंगे तो आप देखिएगा इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। लगभग वो भी ऐसे टाइप से काम करता है जैसे ये काम करता है। हाँ, थोड़ा सा नया नया उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज है वो देख लेना होगा, ठीक है। एंड यस सर। लेट्स डू एवरीथिंग हियर ओनली, मतलब यहीं पे लिनक्स में कर लेते बिकॉज आई हैव ट्राइड इट एंड इट्स वर्किंग वेरी नाइसली, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी आराम से काम कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है लिनक्स में भी, ठीक है। यस और जैसे ये लारावेल में हमने जो पैटर्न का इस्तेमाल किया वैसे पैटर्न इस्तेमाल करके कर लेंगे, मतलब वो कोई जरूरत नहीं होगा वो सब चीज का फिलहाल। वो ये मतलब ये विजार्ड्स जो होता है उसमें ना, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, बिना उन विजार्ड्स का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल यस स्टूडियो सर। का भी कुछ एडवांटेजेस है, मतलब उसका एडवांटेज है कि जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होता है वो क्लियरली, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे भी ना कुछ कुछ एक्सटेंशन डालने से दिखाई देता है, ठीक है, कि इधर भी नीचे में भी कुछ कुछ एक्सटेंशन डालने से कोई कोई चीज का, ठीक है, जैसे वो .NET का प्रोजेक्ट जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, सभी टाइमलाइन आ गया यहाँ पे। तो जैसे बता रहा है कि क्या क्या किया आपने, है ना, ठीक है, वो सब चीज बता रहे हैं यहाँ पे। फाइल सेव से लिखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, जैसे जावा प्रोजेक्ट कुछ आ गया, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो उसी तरह से जब .NET का प्रोजेक्ट करते थे यहाँ पे भी छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ब्राउजर टाइप का आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का डिटेल्स वगैरह दिखाना चालू करता है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो उस पर भी कुछ काम करके देख लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे ये यस मेन सर। तो है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, MVC का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्क्रीट हो जाना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा हो जाना चाहिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट शुड हैपन। तो कोई भी फ्रेमवर्क हम आराम से क्या करेंगे, यूज कर लेंगे उस तरह से, है ना, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिस करके देखिए सब चीज को, ठीक है। यस सर। तो बाकी सर शाम, हाँ बोले 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 बोले। सर आप शाम को ना सर। हाँ शाम को ये जावा में एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं ये वाला को, जो हमारा एक तो जावा में बना ही लिया था ना हमने, ये यस सर। फंक्शनल एलएमएस करके, तो इसमें तो ये ले लिया था, डेटा ले लिया था हमने, ठीक है ना। तो यस नेक्स्ट सर। व्हाट विल डू, ये एक बार पोस्ट करके भी देखते हैं हम लोग डेटा को वहां से भी, है ना, ठीक है, डेटा को पोस्ट करके भी ओके देख सर। लेते हैं, ठीक है। और सर विजुअल स्टूडियो वाला कल मॉर्निंग करेंगे ना। हाँ विजुअल स्टूडियो वाला कल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। प्रोजेक्ट्स बना के देख लेंगे और उसके बाद में तो किस तरह से उसमें भी सेम ही चीज रिपीट करना है हम लोग को, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोल सब चीज रिपीट करना है वहाँ पे भी, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम सर को। एमबीसी में बस सर एमबीसी में बस इतना ही है ना सर जितना सा अभी तक हम लोग ने कर रखा है।
पैटर्न तो यही है, ठीक है, पैटर्न इज दिस मच है ना, बट अब साथ यस सर। साथ में मतलब बहुत सारा ये क्या बोलते हैं चीजें भी आ जाता है। जैसे अभी हम लोग ने कैसे ये ये जेसॉन के साथ में ये सब काम किया जो एपीआई में, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना अलग से, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। फिर जैसे अभी यस सर। ये जो काम हम लोग ने किया, ठीक है, उसमें क्लाउड का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, ठीक है। ऐसे यूजुअली आप देखिए क्लाउड क्लाउड हर जगह रहता है, ठीक है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं देखा हम लोगों ने, ठीक है। एंड देयर मेनी थिंग्स, मतलब साइड बाय साइड बहुत चीज आ सकता है वहां पे, ठीक है। तो वो सब चीज तो हमने ट्राई यस करके सर। देखा ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं जितना हम लोग को मिलता है, पहले तो मतलब वो दूसरा फ्रेमवर्क्स भी हल्का हल्का ट्राई कर लेते हैं, और इसमें एक बार डॉक्यूमेंटेशन में गो थ्रू करते हैं हम लोग, है तो बहुत चीज अभी भी अंदर में ना इसके अंदर में, ठीक है। तो इफ यू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन यू विल गेट मेनी थिंग्स, जैसे अभी भी मिडलवेयर हमने कहीं पे भी यूज करके नहीं देखा, ठीक है। जैसे अभी एपीआई हमने किया, बट यहाँ पे हमने कोई सिक्योरिटी वगैरह यूज नहीं किया, देयर वाज नो की, ठीक है। बिना की का ही हमने एपीआई एक्सपोज किया है, तो वैसे करके देयर में बी हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो अभी भी स्किप्ड है, जो अभी भी नहीं किया हमने। तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके एक बार हम लोग को चेक करना पड़ेगा, और फिर ट्राई करना पड़ेगा सारा चीजों को, है ना, ठीक है। किसके डॉक्यूमेंटेशन में सर? जैसे अभी तो जैसे लारावेल में जाइए, ठीक है, लारावेल में जाके देख लीजिए पहले, ठीक है, कि उसमें से और क्या क्या चीजें यस सर। बचा हुआ है, ठीक है। तो वो सब चीज ट्राई कर लेना यस होगा, सर। है ना। यस सर। अब धीरे धीरे हम लोग को फोल्डर समझ में आ रहा है कि क्या फोल्डर के अंदर में क्या चीज है, ठीक है। तो यू हैव टू इंश्योर कि लगभग यस लगभग सर। सारा चीजें वो सब कंटेंट समझ में आ जाए, किस फोल्डर में क्या है, हमारा काम का चीजें क्या क्या है, ठीक है। फिर और भी चीजें, जैसे अभी आप रिएक्ट सीख रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे हैपन कि मतलब ये अगर आप फुल स्टैक के लेवल में काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब किसी न किसी बैकएंड फ्रेमवर्क में रिएक्ट को ये करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो हम्म। अभी तक आपने यहाँ करके नहीं देखा है कभी भी लारावेल में, ठीक है, या डॉट नेट में कभी करके नहीं यस देखा सर। हुआ है, ठीक है। तो हो यस सकता है सर। कि मतलब तो उसी तरह से मतलब दे आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, जिसको आप इसमें डाल के देख सकते हैं। फिर कभी हमने ये डॉकर में काम नहीं किया है, ठीक है, मतलब कंटेनर बना के काम नहीं किया हमने, तो दैट कैन बी सीन है, ठीक है, उसको हम ट्राई करके देख सकते हैं कि ये डॉकर में भी मतलब बना के देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कैसे डालना है, क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे करके दुनिया भर का चीजें है, दुनिया भर का चीजें वो सब सब ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। और अभी सुबह में जाते हैं कि नहीं जाते हैं वहां पे? यस सर, जा रहे हैं सर। कितना बजे जाते हैं? सर अभी सर निकलेंगे 5 मिनट्स में सर। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। सर 7:30 में करेंगे क्या? नहीं, 7 बजे ही करते हैं। आज ओके तो हमको सर। था जाना, हम तो 7 बजे वहां चले गए थे, थोड़ा सा वो क्या नाम है वो अशोका हॉस्पिटल में चंदन कुमार बैठता है ना, तो यस सर। उससे अपॉइंटमेंट लेने चले गए थे, ठीक है। तो आते ओके आते वही सर। 7:15 हो गया था, यस सर। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर शाम को वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर।